राजा दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ राजा, पेज 157 में लास्ट 5 लाइन समझ में नहीं आ रही है। हाँ अक्षर अधिकरण के अंदर 1-3-10 सूत्र में अक्षराधिकरण का प्रारंभ इस बात से हुआ कि बृहदारण्यक श्रुति में जहाँ अक्षर शब्द का उपयोग किया गया है उसे ब्रह्म समझा जाए या किसी अन्य तात्पर्य में उस अक्षर शब्द का अर्थ लिया जाए। वहां पूर्व पक्षी ने कुछ युक्तियां देकर ये बात कही कि यहाँ अक्षर को अक्षर शब्द का उपयोग ब्रह्म के अर्थ में नहीं हुआ है। इस पर इसमें जो प्रापंचिक धर्मों की हीनता का उल्लेख है वहां से समझना है। हाँ राजा, वहां से समझना है। हाँ, तो पिछले तक ये बात आई कि अधिकार को लेकर स्त्री का अधिकार ब्रह्म विद्या में नहीं है, उस पक्ष को सोचना चाहिए। और स्मरो वाव आकाशात भूयानी में जो निरूपण आया उसका भी हमें विचार करना चाहिए। और अब फिर यहाँ ये बात जगत को लेकर आ रही है कि इसमें जो प्रापंचिक धर्मों की हीनता का उल्लेख है वह ब्रह्मत्व का द्योतक है, पर वह उपासना की दृष्टि से जीव विशेष के लिए ही प्रयोग किया गया है। ब्रह्म के लिए उसके विवेचन की आवश्यकता ही क्या है, वह प्रसिद्ध ही है। उनके लिए ऐसा वर्णन व्यर्थ ही है। इससे निश्चित होता है कि यहाँ अक्षर नाम से किसी और का ही ब्रह्म की तरह उपास्य रूप से उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि जब ये बात कही जाती है, जब ये कहा जाता है कि जगत जो है उसकी हीनता है, अर्थात जैसे हम गीता जी में देखते हैं कि क्षराक्षरम अति तो हम अक्षरादपि चोत्तमा तो उसमें लोके वेद प्रथिता पुरुषोत्तम, तो क्षर को हीन बताया जाता है नाशवंत होने के कारण। क्षर के करते अक्षर की उत्तमता बताई जाती है ये कहकर कि जो नाशवंत नहीं होता है वो अक्षर होता है। तो उस तरह प्रापंचिक धर्मों की जो हीनता का उल्लेख है उसके कारण यदि हम ये कहें कि ये ब्रह्मता का द्योतक शब्द बन रहा है अक्षर, तो वहां ये बात सोचनी चाहिए कि उपासना की दृष्टि से तो जीव विशेष के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है। अर्थात क्षर करते जो अक्षर होता है वो क्या होता है, तो जीव होता है, क्योंकि जीवात्मा का नाश नहीं होता है। तो जीवात्मा की नाशवंतता नहीं होती है, उस दृष्टि से जीवात्मा का क्षर रूप प्रापंचिक धर्म रूप जगत के करते उसकी उत्तमता है, और जीवात्मा की हम उपासना ब्रह्म बुद्धिया करते भी हैं। अब अक्षर शब्द का उपयोग ब्रह्म के लिए क्यों नहीं हो सकता, इस पर पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि ब्रह्म के लिए अक्षर शब्द के द्वारा ऐसा विवेचन देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो तो प्रसिद्ध ही है। इसलिए ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने की श्रुति को जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ ये निर्णय बन रहा है कि अक्षर शब्द का जो उपयोग है वो किसी अन्य तत्व के लिए हो रहा है, अक्षर इक्वल्स टू ब्रह्म ऐसा इक्वेशन नहीं है। ओके, तो ये जो श्रुति वचन है ना कि आकाश का स्मरण करो, तो उसमें ऐसे मेरे को लगा कि उसमें ऐसे है कि स्मरण है वो आकाश से बढ़कर है, और ऐसे कर करके मन कर सकते हैं उसको, फिर वो स्मरण करते हुए अपने पुत्र को पहचान सकते हैं, पशु को पहचान सकते हैं। वही दृष्टि से वो जो जीव का धर्म है वैसे अक्षर भी जीव के उपासना के कारण है, ऐसे समझना है वो श्रुति वचन के साथ लिंक करके। हाँ, अर्थात यदि अब जो पूर्व पक्षी है वो विकल्प दे रहा है कि अगर हम इसका अर्थ ब्रह्म नहीं लेते हैं मानो, तो ब्रह्म के अतिरिक्त इसका और क्या अर्थ लेने का हमारे पास चांस है। इस पर पूर्व पक्षी ये प्रपोज कर रहा है कि हम यहाँ मानो जीवात्मा ऐसा अर्थ लेते हैं, तो जीवात्मा के लिए अक्षर शब्द का उपयोग आपत्तिजनक भी नहीं है, क्योंकि इटमोलॉजिकली यदि हम देखते हैं तो जो क्षर अर्थात नाशवंत नहीं है वो अक्षर है, तो ऐसा हम जीव के लिए भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जीवात्मा की उपासना यदि बताई जाए तो ऐसा बताने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जीवात्मा की ब्रह्मत्व उपासना भी की ही जाती है। ओके, क्लियर राजा।
थैंक यू। हाँ। प्रणाम। और कुछ है? ठीक है, तो इस तीसरे अधिकरण के 2 सूत्र हमने किए थे। मुझे ध्यान है तब तक शायद तीसरा बाकी है, या हो गया है? नहीं, बाकी है राजा। बाकी है ना? बस ठीक है। तो प्रथम सूत्र में हमने ये बात देखी कि पूर्व पक्षी ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि अक्षर जो है वो ब्रह्म नहीं है, जिस पर श्री महाप्रभु जी ने ये उत्तर दिया कि अक्षर परमात्मा ही है। जो दूसरा साच प्रशासनात् सूत्र आया, वहां प्रशासन शब्द को लेकर ये विचार किया गया कि जो प्रशासन है अर्थात जो मैनेजमेंट है या पालन है, उस शब्द का प्रयोग किया गया होने के कारण धारण करना या पालन करना ये ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य का धर्म नहीं हो सकता। इसलिए भी हमें अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म परक लेना चाहिए। अब तीसरा सूत्र अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, इस पर श्री पुरुषोत्तम जी जो आज्ञा करते हैं उसे देख लें। ततः तृतीय सूत्रे तस्य प्रशासनस्य जीवधर्मत्व व्यावृत्य अक्षर ज्ञान फल बोधनेन च ब्रह्मत्वम्। अब इस तीसरे अधिकरण के तीसरे सूत्र में जो प्रशासन शब्द का प्रयोग है वो जीव धर्म परक नहीं हो सकता, इसलिए उसका व्यावर्तन करते हुए अक्षर रूप ज्ञान के फल का बोध करते हुए अक्षर की ब्रह्मता को सिद्ध करते हैं। अत्र च पूर्वपादे अदृश्यत्वाधिकरणेन विचारितस्य अक्षरस्य विरुद्ध धर्मत्व बोधनम इति बुद्धिस्थ उपोद्घातः संगति। और यहाँ द्वितीय पाद में जो अदृश्यत्वाधिकरण में जो विचार हुआ था कि ब्रह्म जो होता है वो विरुद्ध धर्माश्रय होता है, उसी तरह अक्षर की भी विरुद्ध धर्मत्व का बोध करते हुए उससे अक्षर की ब्रह्म रूपता को बुद्धिस्थ करते हुए यहाँ यदि उपोद्घात हम सोचते हैं तो पूर्व अधिकरण के विषय के साथ भी इसकी संगति होती है। अक्षरोपासनम च ज्ञान मार्गीयाणाम केशांचित मुख्यम। अक्षर की जो उपासना है वो ज्ञान मार्गियों के लिए मुख्य मानी जाती है, कुछ लोगों के लिए। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम इत्यादि गीता वाक्यात, जैसे गीता जी में भगवान ने अपने सगुण रूप की और निर्गुण रूप की उपासना का निरूपण 12वें अध्याय में किया है। तो जो अक्षर को निर्दिष्ट करके अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, अक्षर के स्वरूप में ध्यान करते हैं, उस गीता वचन से ये बात स्पष्ट होती है कि जो ज्ञान मार्गीय होते हैं वो अक्षर की ब्रह्मत्वेन उपासना करते हैं। भक्ति मार्गीयाणां तु अक्षर ज्ञानम अंगत्वेन प्रविशति इति अग्रे अक्षर धियाम इत्यत्र वाच्यम। और जो भक्ति मार्गीय होते हैं उनके लिए अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो अंग रूप होता है, अर्थात ज्ञान भक्ति का अंग बनता है। उस प्रकार से उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए अक्षर धियाम यहाँ ये बात कही गई है। तेन इदम मार्गद्वयोपयोगी इति तद उभयोः अंतरम प्रसंगतः उक्तम। तो ये अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का जो ज्ञान है ब्रह्मत्वेन, वो ज्ञान मार्गियों के लिए भी उपयोगी है और भक्ति मार्गियों के लिए भी उपयोगी है, ऐसा बताते हुए प्रसंगतः ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के भेद का भी निरूपण यहाँ किया है। तेन अत्र क्रम नियामिका प्रसंगः संगति। उस प्रकार क्रम को नियामक मानते हुए प्रसंगतः यहाँ अक्षर की ब्रह्मत्वेन संगति माननी चाहिए, ऐसा इस तृतीय अधिकरण का फलित है। अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, अन्य भाव की व्यावृत्ति होने से भी। हाँ बोलिए। क्रम नियामक क्या, क्रम नियामक से क्या करे? अर्थात कि क्रम चल रहा है अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए, इसलिए यहाँ जो है वो अक्षर ब्रह्म का दोनों ही मार्गों में जो उपयोग है उस विषय में भी निर्णय साथ साथ में दे दिया गया है। इसलिए भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का जो विवेचन है वो क्यों किया गया, इस बारे में यदि यहाँ निरूपण आया है तो वो क्रम संगति को ध्यान में लेते हुए सुसंगत है। जी जी। हाँ,
अन्य भाव व्यावृत्तिश्च, अन्य भाव की व्यावृत्ति होने के कारण भी प्रशासन के हेतु से उक्त वाक्य उपासना परक भी हो सकता है। अब जो बात दूसरे सूत्र में कही कि प्रशासन शब्द का जो उपयोग है वो पालन, नियमन वगैरह के अर्थ में हुआ है और वो ब्रह्म का धर्म है। इस पर अब एडिशनली ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन शब्द का उपयोग जैसे पालन आदि करने के अर्थ में होता है, उसी तरह उसका अर्थ उपासना परक भी हो सकता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी संशय करता है कि हम प्रशासन शब्द को उपासना परक समझें, उसे नियमन या पालन के अर्थ में न समझें, तो इस पर कह रहे हैं कि अन्य भाव व्यावृत्तिश्च सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो इस संशय का निवारण करने के लिए अब ये 12वां सूत्र आ रहा है, अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य की विशेषताओं का इस प्रसंग में स्पष्ट निषेध है। तो तात्पर्य है कि अन्य भाव अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य की भावना करना या किसी अन्य का इस स्थान पर विचार करना यहाँ उपयुक्त नहीं है, अर्थात उसके विचार की यहाँ कोई संगति नहीं बन रही है। अब ब्रह्मत्व में भी ब्रह्मत्व की तरह ही उपासना होती है, अर्थात जो पदार्थ साक्षात ब्रह्म रूप नहीं है उन पदार्थों में भी हम ब्रह्मत्व की ही उपासना करते हैं, अर्थात उन तत्वों में भी हम ब्रह्मत्व का ही विचार करते हैं। वह भी कार्य कारण भेद से होता है, परंतु इस प्रसंग में वैसी बात नहीं है। और अब्रह्मत्व पदार्थ की भी ब्रह्मत्वेन जो उपासना है वो भी कार्य कारण के भेद से की जाती है, अर्थात कि कार्य जो है वो कारण से भिन्न होते हुए भी उसमें अपने कारण के धर्मों की संगति सोची जाती है। उस दृष्टि से जैसे आकाश की ब्रह्मत्वेन उपासना बताई, तो आकाश और ब्रह्म एक दूसरे से यद्यपि भिन्न है, परंतु आकाश ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म आकाश के प्रति कारण है। तो आकाश की जो दिखलाई देने वाली व्यापकता है, उस व्यापक धर्म के कारण हम अब्रह्मात्मक होते हुए भी, अर्थात ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी आकाश में ब्रह्मत्व की उपासना उसके व्यापकत्व धर्म को ध्यान में रखते हुए करते हैं। वह भी कार्य कारण के भेद से होता है, पर इस प्रसंग में ऐसी बात नहीं है, अर्थात यहाँ हमें प्रशासन शब्द का मतलब उपासना नहीं लेना चाहिए, ऐसा महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। यो वा एतद अक्षरम अविदित्वा गार्गी, अब वहां ऐसा क्यों हम उसका अर्थ उपासना परक न लें, इस पर तर्क दे रहे हैं कि याज्ञवल्क्य तो ये कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते, ऐसा कहते हुए गार्गी के प्रति इसका निरूपण कर रहे हैं। इत्यादि से शुद्ध ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है, उपासना का प्रतिपादन नहीं है। अर्थात याज्ञवल्क्य जब ये कह रहे हैं कि जो उस अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता है वो जो है वो उत्तम ज्ञानी नहीं है, इस प्रकार से जब वो उसका निरूपण करना चाह रहे हैं, अर्थात याज्ञवल्क्य जब निरूपण उसका करना चाह रहे हैं, तो वहां उसका तात्पर्य हमें यही समझना पड़ेगा कि ब्रह्म के प्रति जो है वो शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का ही यहाँ निरूपण हो रहा है। इसलिए हम इस निरूपण को जो है वो किसी अन्य तत्व का ब्रह्मत्वेन उपासन बताया जा रहा है, उस अर्थ में हमें ये बात नहीं लेनी चाहिए, परंतु हमें इसे ब्रह्म परक इसका निरूपण है, शुद्ध ब्रह्म परक ही इसका निरूपण है, ऐसा हमें समझना चाहिए। राजा अब्रह्मत्व में भिन्नता ली ना? हाँ, हाँ, अर्थात अब्रह्म या ब्रह्म से भिन्न पदार्थ की ब्रह्मत्वेन उपासना। क्योंकि अब्रह्मत्व जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, पर फिर आपने नहीं, वो भेद बताने के लिए। हाँ, और राजा ये जो है ना, गार्गी को संबोधन करके हे गार्गी करके कह रहे हैं कि जो अक्षर को नहीं जानता है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। क्या को मतलब ये रहेगा ना कि जो ब्रह्मज्ञानी है वो सब में ब्रह्म को ही देखेगा, ऐसा ही कंक्लूड रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। अर्थात महाप्रभु जी ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि यहाँ याज्ञवल्क्य का तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान का इम्पोर्टेंस बताने में है,
तो यदि वो ब्रह्म ज्ञान का इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हैं तो वहां किसी अन्य तत्व की किसी अन्य तत्व का ब्रह्मत्वेन निरूपण हो रहा है, ऐसा हमें अर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा अर्थ कर रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान के इम्पोर्टेंस वाली जो बात है, जिस पर भगवान का याज्ञवल्क्य ऋषि का एम्फोसिस है, वो बात यहाँ फिर स्टैंड नहीं करेगी। जी राजा। हाँ भानुबेन। हाँ भानुबेन, अनम्यूट કરીને बोलो। हाँ जी जी। हाँ, हाँ यहाँ कहा है कि इत्यादि वो जो अक्षर ब्रह्म है वो शुद्ध ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है, उपासना का प्रतिपादन नहीं है। तो ये स्पष्ट नहीं हुआ अच्छी तरह से, उपासना का प्रतिपादन नहीं है तो उपासना में क्या है? अक्षर ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। पूर्व पक्षी जो ये कहना चाह रहा है ना कि प्रशासन शब्द का मतलब हमें उपासना लेना चाहिए, और उपासना का निरूपण किया गया होने के कारण हमें यहाँ अक्षर शब्द का मतलब जीवात्मा लेना चाहिए, और यहाँ जीवात्मा की उपासना की बात हो रही है, ऐसा हमें जो अर्थ करना चाहिए उसका महाप्रभु जी निषेध करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ प्रशासन शब्द का मतलब उपासना नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? हो जाएगा तो ना, जीवात्मा परक हाँ, ले रहे हो तो। हाँ हाँ, हुआ स्पष्ट। हाँ, मतलब प्रशासन शब्द का मतलब पूर्व पक्षी उपासना में लेना चाह रहा है, और महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि यदि हम उसे उपासना परक उसका अर्थ यदि हम लेते हैं तब फिर वहां जो है वो ये समस्या आ जाएगी कि ब्रह्म का जो निरूपण है वो ये अक्षर शब्द से नहीं किया जा रहा है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। बराबर, सरस, भले। हाँ, प्रणाम राजा। हाँ, ये राजा, ये फिर अब्रह्मत्व पदार्थ की उपासना में कार्य कारण भेद कैसे मानेंगे वो लोग, जब अब्रह्मत्व कह रहे हैं तो? नहीं, ब्रह्मत्व शब्द का इसीलिए कहा, वो महाप्रभु जी यूज कर रहे हैं, और अब्रह्मत्व शब्द का मतलब यही है कि वो ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु का ब्रह्मत्वेन निरूपण। अब्रह्मत्व भेदवाद, शुद्ध भेदवाद के अर्थ में नहीं है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। वो कार्य को बतलाता है, अब्रह्मन कार्य जो दिखलाए, ब्रह्म की वहाँ चेतना नहीं दिखलाई देती, करके हाँ, अब्रह्म तो है ना। हाँ, मतलब जो भी तत्व शुद्ध ब्रह्म के रूप में वहां नहीं दिखाई दे रहा। वो कारण में तो तत्व दिखलाई देते हैं, पर कार्य में नहीं दिखलाई देते, करके अब्रह्मत्व की उपमा इनको शब्द दिया है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जी। हाँ पार्थ। दंड प्रणाम राजा। राजा, यहाँ पे जो अन्य भाव कहा ना, तो और लाइक अन्य कोई शब्द का प्रयोग ना करके भाव शब्द का प्रयोग के पीछे का रीजन समझ नहीं लगता दूसरा। अब भाव मतलब अन्य किसी तत्व के डिस्क्रिप्शन के रूप में, भाव इमोशन के अर्थ में नहीं है। मतलब जैसे हम अन्य अन्य भाव वगैरह कहते हैं, उस हिसाब से भाव समझना हमें यहाँ पे। हाँ, किसी और तत्व के डिस्क्रिप्शन के अर्थ में। जी राजा। ठीक है, तो यहाँ ये जो तीसरा अधिकरण है संपन्न होता है, जहाँ अक्षर शब्द का जो उपयोग है वो ब्रह्म के अर्थ में हुआ है या नहीं हुआ है, इस विषय में यहाँ चर्चा की गई। अब आगे चौथा अधिकरण जो है वो ईक्षति कर्माधिकरण है।
श्री पुरुषोत्तम जी का विवेचन देखें तो ततः चतुर्थ एक सूत्र ईक्षति कर्माधिकरणे प्रश्नोपनिषद पंचम प्रश्नस्थ। अब यहाँ ये जो चौथा एक सूत्र का ही ईक्षति जो कर्माधिकरण है, यहाँ प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न में एतद्वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओमकार इति वाक्यम विषयत्वेन उपन्यस्य। तो प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न में रहा हुआ जो वाक्य है उसे विषय वाक्य के रूप में लिखते हुए अत्र ध्येयः परमात्मैव न तो विराट ब्रह्मा वा। तो यहाँ जिसका ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है वो ध्येय तत्व परमात्मा ही है, वो विराट भी नहीं है और वो ब्रह्मा भी नहीं है। परात् परम पुरुषयं पुरुषम ईक्षत इति वाक्यशेषे ईक्षति कर्मत्वेन जीवघनाद अक्षरात् परस्यैव उक्तत्वात्। क्यों? तो उसका तर्क दे रहे हैं कि परात् परम पुरुषयं पुरुषम ईक्षत, जो परात् पर पुर में रहने वाला पुर का ईश जो पुरुष है उसका तुम ईक्षण करो। इसके वाक्य शेष में किसका ईक्षण किया जाए? उसके अर्थ में जो है वो अक्षर ब्रह्म से भी पर तत्व का निरूपण किया होने से हम उसे विराट या ब्रह्मा के अर्थ में नहीं ले सकते। अत्र ध्यान विषयस्य ईक्षति कर्मत्व प्रतिपादनेन, यहाँ ध्यान का विषय कौन अर्थात ध्येय तत्व कौन, इस विषय में ईक्षति कर्मत्व का प्रतिपादन करते हुए उपासनानां फलम साक्षात्कार इति अपि अनेन साधितम। इसके इस वचन के द्वारा उपासना का जो फल है वो ब्रह्म का साक्षात्कार है, ऐसा भी यहाँ सिद्ध किया गया है। तेन प्रसंगः संगति इति बोधितम। इसके द्वारा जो अक्षर ब्रह्म की ब्रह्मत्वता का निरूपण का प्रसंग जो चल रहा है, इस प्रकरण के साथ इस अधिकरण की संगति भी समझनी चाहिए। अब चौथा अधिकरण ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह। ईक्षण के कर्म का उसके साथ व्यपदेश किया गया होने से वो ब्रह्म है, ऐसा यहाँ इस सूत्र का तात्पर्य है। प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न में सत्यकाम यह पर और अपर ब्रह्म है जो ओमकार है, विद्वान लोग इसी को जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न में ये बात कही जाती है कि ये पर और अपर ब्रह्म है जो ओमकार रूप है, और जो भी विद्वान है, जितने भी विद्वान हैं वो इसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अर्थात इसी को ज्ञेय मानते हैं। इत्यादि से 1, 2, 3 मात्रा की उपासना से क्रमशः ऋक यजु सामवेद और मनुष्य लोक, चंद्रलोक और सूर्यलोक की प्राप्ति और पुनरागमन का निरूपण करके चतुर्थ मात्रा की उपासना में परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। उस परम पुरुष के तेज से संपन्न होकर परात्पर पुरुष को हृदय गुहा में देखते हैं, इत्यादि वर्णन किया गया। अब जहां ये विषय वाक्य आ रहा है उस पूरे प्रसंग को स्पष्ट कर रहे हैं कि इस वचन के द्वारा यहाँ 1, 2, 3 मात्रा की उपासना, अर्थात शुरू जब हम करें तब हमें किसकी उपासना करनी, फिर ऊपर के लेवल के ऊपर जाके फिर हम किसकी उपासना करेंगे, ऐसा पूरा एक उपासना का जो है वो ऑर्डर बताया गया है, एक पूरा क्रम बताया गया है। उस क्रम में सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो शास्त्र हैं उनमें ब्रह्म बुद्धि करनी, फिर मनुष्य लोक में ब्रह्म बुद्धि करनी, फिर चंद्रलोक और सूर्यलोक में ब्रह्म बुद्धि करते हुए उसकी प्राप्ति रूप फल का विधान किया गया है। फिर यहाँ तक जो भी उपासना करते हैं वो सब पुनरागमन को प्राप्त करते हैं, अर्थात लौट कर उन्हें इस ब्रह्मांड में आना पड़ता है, ऐसा निरूपण करते हुए फिर अंतिम जो तृतीय क्रम की उपासना है, उस तृतीय क्रम की उपासना में हमें परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए, ऐसा बोलते हुए उस परम पुरुष के तेज से संपन्न होके परात्पर पुरुष
का हृदय गुहा में वो जीव देखता है, अर्थात जिस परम पुरुष का उसने ध्यान किया है उस परम पुरुष का उसे अपनी हृदय गुहा में साक्षात्कार होता है। ऐसा उपासना का क्रम बताते हुए अंतिम फल का निरूपण वहां किया गया है। यहाँ संशय होता है कि परम पुरुष के रूप में परमात्मा के ध्यान की बात कही गई है अथवा विराट पुरुष या ब्रह्मा के ध्यान की बात। अब ये जो निरूपण हुआ, इस निरूपण के ऊपर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ जिसे परात्पर पुरुष बोला गया है उस परात्पर पुरुष को हम विराट पुरुष समझें, अर्थात जो ब्रह्मांड को धारण करने वाला ब्रह्मांड पुरुष विराट पुरुष होता है वो, या जो ब्रह्मा जी इस जगत को बनाने वाले होते हैं उन्हें यहाँ अपर ब्रह्म के रूप में बोला जा रहा है। उक्त प्रसंग से ब्रह्म के विषय का तो प्रवाह चल नहीं रहा तथा ब्रह्मलोक गमन और उसके दर्शन का फल वर्णन किया गया है। पूर्व पक्षी इस पर अपना मत रख रहा है कि यहाँ जो निरूपण इस पूरे प्रकरण में चल रहा है वहां ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण चल रहा हो ऐसा तो लग नहीं रहा, अर्थात ब्रह्म का वहां निरूपण नहीं हो रहा है। तो फिर किसका निरूपण है? तो इस पर ये बात कह रहे कि जो ब्रह्मा जी का लोक है उस ब्रह्मा जी के लोक में जाना और उस ब्रह्मा जी के लोक की फल के रूप में प्राप्ति, ऐसा वहां वर्णन है। परम पुरुष के ब्रह्मत्व रूप से तत्व ज्ञान होने का फल यह तो है नहीं। तो परम पुरुष अर्थात यदि हम यहाँ ब्रह्म अर्थ करते हैं तो ब्रह्म का ही फल के रूप में प्राप्त होना, ब्रह्म को ही फल के रूप में वो जीव प्राप्त करेगा, ऐसा वो निरूपण लगता नहीं है। इससे यह समझ में आता है कि विराट या यही समझ में आता है कि विराट या ब्रह्मा ही को इसमें ध्येय बताया गया है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि विराट या ब्रह्मा जी को ही यहाँ फल के रूप में बताना जो है वो तात्पर्य है। यहाँ जो परात्पर ब्रह्म का निरूपण है उसे हमें निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया गया ऐसा नहीं समझना चाहिए। कुछ पूछना है? हाँ मास्टर जी। राजा राजा या ऐसा क्यों सब मत ऐसे श्रुति को इधर उधर करके चल रहे हैं? सब मत ऐसा क्यों करते हैं? सब मत में कुछ कुछ तो श्रुति से इधर उधर करके ही बोलते हैं सब। सबसे बड़ी यहाँ समस्या ये बन रही है कि शुद्ध ब्रह्म का निरूपण मान लेंगे तो जैसा निरूपण हो रहा है उसे शुद्ध ब्रह्म परक मानना पड़ेगा, फिर उसी की फलरूपता का भी स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके यदि फलरूपता का स्वीकार कर लेते हैं तब फिर वो सगुण ब्रह्म वाली बात स्टैंड नहीं करेगी। तो उन सबको सुलटाने के लिए ऐसे विचार किए जाते हैं। अच्छा अच्छा, पूर्णतः मानना नहीं है कोई को। हाँ, क्योंकि वो समस्या वहां यही आती है ना, फिर ब्रह्म के स्वरूप को लेकर जो विचार बनते हैं उन्हें फिर इस तरह से स्वीकार लेना पड़ता है, जिसके लिए ज्यादातर पूर्व पक्षी तैयार नहीं होते। नहीं तो कैसे समझ जाए? ऐसा समझा नहीं जा सकता। ये कहते हैं ऐसा है तो श्रुति का वर्णन भी नहीं है, फिर भी तोड़ मार के भी वो उनको ये करना है, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है। हाँ, अर्थात फिर ब्रह्म का उस तरह से स्वीकार करना पड़ेगा ना जैसा है, और ऐसे फिर स्वीकार में समस्या आती है। जी हाँ, जय जय दंडोत प्रणाम। हाँ मास्टर जी। जैसे जो ऊपर में जो बताया है कि विद्वान लोग इसी एक को जानने का प्रयास करते हैं इत्यादि से 1 2 3 मात्रा की उपासना से क्रम से ऋगु यजु सामवेद और जो है मनुष्य लोक चंद्रलोक असुर लोक की प्राप्ति पर पुनरागमन को प्राप्त होते हैं करके चतुर्थ मात्रा की उपासना में। अब ये 1 2 3 मात्राएं और चतुर्थ मात्राएं कैसे कैसे जोड़ी गई हैं? ऋगु को प्रथम मात्रा, यजु को द्वितीय, शाम को तृतीय मात्रा समझे, या कुछ और अर्थ है? इसका जरा क्लियर नहीं हो जाएगा मुझे।
इसका मतलब ये है कि शास्त्र में उपासना को कक्षा से बताया जाता है, अर्थात जो प्रारंभिक कक्षा पे होते हैं उन्हें जागतिक पदार्थों में ही ब्रह्म बुद्धि करने के लिए बोला जाता है। फिर जो अर्थात सबसे पहली कक्षा तो ये होती है कि तुम शास्त्र को ही ब्रह्म मानो, जिससे उसके अध्ययन में व्यक्ति की निष्ठा बने। फिर द्वितीय कोटि पर यह बोला जाता है कि जगत के पदार्थों में ब्रह्म बुद्धि करो, क्योंकि जब तक हमें दिखलाई देने वाली वस्तु है उन पर हम अपना चित्त केंद्रित कर सकते हैं, पर न दिखाई देने वाली चीजों के ऊपर प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति चित्त केंद्रित नहीं कर पाता है। तो उस तरह से क्रमशः जो है वो उपासना का क्रम शास्त्र में बताया गया है। और फिर ये बोला गया कि ये जो 3 कक्षाओं पर्यंत की जितनी भी उपासनाएं हैं उनमें यदि वस्तुतः ब्रह्म बुद्धि कर ली गई और उनकी ब्रह्मत्वेन उपासना कर ली गई तो उसके द्वारा जो है वो उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात पुनरावृत्ति रूप फल मिलेगा, अंतिम फल का अनुभव नहीं होगा। और फिर ये बोला गया है कि अब ये जो चतुर्थ कक्षा की जो उपासना है वो परात्पर तत्व की उपासना है, जिस परात्पर तत्व को प्राप्त करने से फिर हमें इस लोक में लौट कर नहीं आना पड़ता है और अपनी हृदय गुहा के अंदर हमें उस तत्व का साक्षात्कार होता है। तो ये चतुर्थ कोटि पर ऐसा फल बताया गया है कि जिससे पुनरावृत्ति नहीं है। तो जो ब्रह्मा जी का लोक है वहां जाने के बाद भी जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए पूर्व पक्षी ये कहता है कि हमें इसे जो निर्गुण ब्रह्म है उसके अर्थ में ये बात नहीं लेकर ब्रह्मा जी के अर्थ में इस वचन को लेना चाहिए। जी जी, मतलब मात्रा का मतलब है कोटि, आप उसकी हाँ अवस्थाएं। अवस्था, जी हाँ जी जी। और कुछ है राजा? ये पुरुषोत्तम जी ने जो कहा ना कि परात्परम पुरुषम पुरुषम इक्षत इति वाक्य से इक्षति कर्मत्वेन, जीव धनाद है क्या बद्धनाथ? अक्षरात परस्व एव उक्तत्वात्, वो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, क्या करे? जीव घनाद। हाँ घनाद। हाँ क्या होगा राजा जीव घनाद से? अर्थात जो जीव की जो ठोस अवस्था है वो ब्रह्म घन, कैसे हम बोलते हैं ऐसे जीव घन। हाँ 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 ओके, जीव घनाद अक्षरात परस्य एव उक्तत्वात्। हाँ पर पुरुषोत्तम जी तो यूजुअली सिद्धांति मीन्स बता रहे हैं ना। हाँ तो यहाँ भी सिद्धांति बताया है। हाँ माने कि यहाँ हाँ इसका अर्थ ब्रह्मा जी क्यों नहीं ले सकते। हाँ तो उसी अर्थ में पुरुषोत्तम जी बात को कह रहे हैं। तो ये जो ईक्षण की बात आ रही है वो आत्मदर्शन के संदर्भ में होगी ना? हाँ अर्थात जीव जो आपको आपका उपास्य बताया जाएगा वही उपास्य आपका फल भी होगा। आप जिसका भी ध्यान करोगे उसे ही तो आप अंतिम फल के रूप में प्राप्त करोगे। तो यदि हम उसे ब्रह्मा जी कह दे रहे हैं तो फिर वो ब्रह्मा जी ध्येय बनेंगे तो ब्रह्मा जी ही फल भी बनेंगे। तो फ्रॉम बोथ द एंड वो बात आएगी ना, इसलिए। जी जी राजा। और कुछ है? ठीक। तो पूर्व पक्षी ने अपना मत ये रखा कि हमें यहाँ विराट या ब्रह्मा के अर्थ में इस शब्द को लेना चाहिए, परब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म के अर्थ में इसे हमें नहीं लेना चाहिए। उक्त मत पर सिद्धांत बतलाते हैं। अब यहाँ महाप्रभु जी अपनी तरफ से सिद्धांत स्पष्ट कर रहे हैं कि वह परम पुरुष परमात्मा ही ध्येय रूप से उल्लेख्य है, उन्हीं के दर्शन की बात कही गई है। तो यहाँ ब्रह्मा या विराट पुरुष के ध्यान को न कहते हुए परम पुरुष जो परमात्मा है उसी को यहाँ ध्येय बताया गया है। हाँ वर्षाबेन। हाँ राजा, मेरा प्रश्न ये था
कि अभी ये जो 1 2 3 मात्रा की उपासना की जो क्रमशः बात कही गई, उसमें आपने अभी ऐसा समझाया कि पहली प्रारंभिक मात्रा शास्त्र ब्रह्म होती है, दूसरी जागतिक पदार्थ, और तृतीय जो है वो कौन सी होगी, और चौथी तो आपने बताया कि परम पुरुष है जो उसकी वो मात्रा में जाता है, उपासना करता है तो पुनरावृत्ति नहीं होती। तो तृतीय मात्रा है वो कौन सी समझनी की राजा? तृतीय मात्रा जो है वो चंद्र सूर्य आदि की समझनी। जी जी राजा, दंडवत प्रणाम। चंद्र लोक के फल की जो प्राप्ति होती है वो, इसीलिए यहाँ जो विषय वाक्य है वहां ये बात कही गई, सॉरी जो प्रकरण बताया जा रहा है वहां ये बात कही जा रही है कि उस श्रुति वचन में चंद्रलोक सूर्यलोक पर्यंत के जितने भी फल हैं वो पुनरावृत्ति वाले होते हैं, ऐसा श्रुति में निरूपित हुआ है। जो बात गीता जी में भी भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत के जितने भी फल हैं वो पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, उसी संदर्भ से। जी जी हाँ, अर्थात श्रुति ये कहना चाह रही है कि प्रारंभिक अवस्था में जब तक हमें अपने चित्त को केंद्रित करना न आता हो तब तक हम ब्रह्म के रूप में उन पदार्थों की उपासना करें, ये बात ठीक है। परंतु जब हमें ब्रह्म के ऊपर या ऐसे कोई भी अदृष्ट तत्वों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना आ जाए और जब हमें ये पता भी हो कि ये सारे जो पदार्थ हैं जिनमें हम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं वो वस्तुतः ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, तो उतनी अवस्था के बाद फिर हमें शुद्ध तत्वों में अपने ध्यान को केंद्रित कर देना चाहिए। पर कोई जीव यदि उन्हीं पदार्थों को ब्रह्म जानकर उनमें यदि रुक जाता है तब फिर उसे जो फल मिलता है वो पुनरागमन रूपी फल मिलता है, नित्य फल नहीं मिलता, ऐसा तात्पर्य है। जी क्लियर हुआ राजा, दंडवत प्रणाम। जीवाधारभूत ब्रह्मलोक से ऊपर पररूप दर्शन को ही ईक्षण कहा गया है। अब जो ईक्षण है उसे स्पष्ट कर रहे कि जीव के आधारभूत जो ब्रह्मलोक है उसके ऊपर जो पररूप है अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है उसी के दर्शन को यहाँ ईक्षण अर्थात उसी का जो हमें साक्षात्कार प्राप्त करना है उस साक्षात्कार के लिए ही यहाँ ईक्षण शब्द का उपयोग किया गया है। उन परमात्मा का वहां कर्मत्व रूप से उल्लेख किया गया है, अर्थात वो जो परमात्मा है वो हम सभी को बनाते हैं और उन्हें बनाया जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न करने का ईक्षण रूपी कर्म किया है, उसके साक्षात्कार के लिए हम प्रयासरत हैं, ऐसा तात्पर्य है। इसलिए ध्यान और ईक्षण दोनों कर्मों को एक कर दिया गया है। इसलिए ध्यान और ईक्षण अर्थात हम जो इच्छा करते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, उसी के प्रति हम ईक्षण करते हैं, जिसका हमने ईक्षण किया उसी का हम ध्यान करते हैं। उस तरह से उन दोनों के कर्मों को एक करके निरूपित किया है। परमात्मा के अपर स्वरूप का त्रिमात्रा तक वर्णन करके, अर्थात एक तो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप होता है, परमात्मा का एक रूप है, और वो जो परमात्मा का रूप है उस परमात्मा के रूप में हम अन्य अन्य रूपों की उपासना करते हैं। अर्थात शुद्ध ब्रह्म तो एक ही है, अब शुद्ध ब्रह्म को हम क्योंकि नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए शुद्ध ब्रह्म के अन्य अन्य रूपों का हम ध्यान करते हैं कि हम ब्रह्म का ध्यान आकाश के रूप में करेंगे, या ब्रह्म का ध्यान हम जीवात्मा के रूप में करेंगे, या अक्षर आदि के रूप में करेंगे, या प्राण वगैरह के रूप में करेंगे। तो वो जितनी भी उपासनाएं हैं वो ब्रह्म की उपासना के संबंध में अपने आप को तैयार करने के लिए या ब्रह्म स्वरूप को समझने के प्रयास के रूप में वो सारी उपासनाएं श्रुति में बताई जाती है। तो उतने तक 3 लेवल तक उसकी उपासना का निरूपण करने के बाद उसी में तीसरो मात्रा इत्यादि श्लोक में उनके 52 रूपों का वर्णन किया गया है, और उस तरह से ब्रह्म के स्वरूप के ध्यान का निरूपण करके फिर किन किन रूपों में हम ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं, ऐसा करके ब्रह्म के 52 रूपों का वहां श्रुति में निरूपण मिलता है।
अभिध्यान का फल साक्षात्कार ही होता है, इसलिए फल रूपा ज्ञान का विषय परम पुरुष परमात्मा है। अब यहाँ जो अभिध्यान अर्थात जो ध्यान यहाँ परब्रह्म के स्वरूप में केंद्रित करने के लिए हमें कहा जा रहा है, वो परमात्मा के स्वरूप के ध्यान का जो फल है वो उस मूल तत्व का साक्षात्कार होता है। और फल रूपा ज्ञान क्या होता है कि जब हमें जो मूल निर्गुण ब्रह्म है उसके स्वरूप का हमें साक्षात्कार हो जाए, अर्थात जिन जिन रूपों में, मानो आकाश के रूप में या प्राणादि के रूप में हम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो उन रूपों के साक्षात्कार को हम अंतिम फल नहीं कहते हैं। तो अंतिम फल तो जो है हमारा वो परब्रह्म के मूल स्वरूप का साक्षात्कार ही फल के रूप में माना जाता है। बहुत साधारण सी शंका के निवारण के लिए ही इस सूत्र की रचना की गई है। तो महाप्रभु जी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि ये बहुत सामान्य सी छोटी सी शंका है, इसमें बहुत विस्तार अपेक्षित नहीं है। इसलिए इस एक सूत्र के द्वारा ये निर्णय दिया जा रहा है कि ध्येय तत्व प्रारंभिक अवस्थाओं में अन्य अन्य तत्वों को इसलिए बताया जाता है क्योंकि सीधा सीधा ब्रह्म के शुद्ध और मूल रूप की उपासना करने का सामर्थ्य जीव के अंदर नहीं होता है, परंतु अंततः तो जिसके साक्षात्कार को फल के रूप में बताया जाता है वो साक्षात्कार तो परात्पर परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा का ही साक्षात्कार होता है। अन्य जो उपास्य तत्व हैं उनके साक्षात्कार को अंतिम फल के रूप में नहीं बताया जाता। इस स्थान पर सब विचारों को एक स्थान में ही मिलाकर ब्रह्म से कुछ दूसरा ही पाठ प्रस्तुत किया है, पर उसमें भी विचार इसी प्रकार किया जा सकता है। अब महाप्रभु जी यहाँ किसी पूर्व पक्षी को जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि किसी पूर्व पक्षी ने यहाँ जो है वो इसके पाठ को बदल दिया है संभाव, और इसके पाठ को बदल के और फिर यहाँ अन्य ही रूप से ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण माना है, और वहां ऐसा भ्रम फैलाकर मानो यहाँ परात्पर ब्रह्म का निरूपण न हो परंतु सगुण ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा हो, ऐसा इसे रिप्रेजेंट किया है। इस पर ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसे भी यदि हम रिस्पॉन्ड करेंगे तब भी हम इस प्रकार से उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि ये शुद्ध ब्रह्म का ही निरूपण है और उसी को परम फल के रूप में निरूपित किया जा रहा है, किसी अन्य तत्व को नहीं। हाँ, पूछना है कुछ? हाँ कहिए। हाँ प्रणाम। ये बेसिकली इसमें जो ये कहा ना सिद्धांत पक्ष में जो पर और अपर रूप का निरूपण और पूर्व पक्ष में पर और अपर रूप का निरूपण, उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या आ रहा है? माने महाप्रभु जी जो कह रहे हैं कि परमात्मा के माने उसी श्रुति से परमात्मा के अपर स्वरूप का त्रिमात्रा तक वर्णन करके आगे उसी में तिस्रो मात्रा रूप से उनके पर रूप का वर्णन किया है। तो यहाँ पर और अपर में वो मेरे अपर रूप का मतलब ये है कि जो पर नहीं है परंतु उसमें परत्व की बुद्धि की जाती है, जैसे आकाश या प्राण या अंतर्यामी या विराट पुरुष या हमारी जीवात्मा, तो ये सब पर नहीं है परंतु फिर भी हम इनमें परत्व की बुद्धि करके ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और ये सब अपर हो गए। और पर रूप वो हुआ जो वस्तुतः श्रेष्ठ है या उत्तम है या इन सभी उपास्य पदार्थों से बढ़कर है, तो वो शुद्ध ब्रह्म है। तो हुआ इसमें जैसे मतलब ऐसा माने कि मतलब अपनी टर्म में हम ऐसे समझें कि जैसे अंश रूप और पूर्ण रूप, तो अंश रूप को हम अपर रूप कह रहे हैं और जो पूर्ण है उसको मतलब पर रूप कह रहे हैं। यहाँ अंश शब्द का उपयोग हम नहीं कर सकते, ये अंशात्मना नहीं माना गया है। ये उपासना की प्रक्रिया है, ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया, जहाँ उनमें अंश बुद्धि नहीं की जाती है
परंतु उस तत्व को ब्रह्म का स्वरूप जानकर उनमें गुण साम्य देखकर उपासना की जाती है। तो हमें उसे उसी शब्दों में समझना है, अंश नहीं कहेंगे इन्हें, क्योंकि ये सब तो कार्य रूप है, अंश तो जीवात्मा होती है। जी जी जी, स्पष्ट हो गया, प्रणाम। राजा, हाँ ये बोलो। अभी यह शुद्ध ब्रह्म और अपर रूप जो बताया उसमें अंतर्यामी और विराट भी बताया, तो शुद्ध ब्रह्म और विराट में क्या फर्क पड़ेगा? अंतर्यामी नहीं, ब्रह्मा और विराट, ब्रह्मा और विराट बताया नहीं। हाँ, आकाश, अंतर्यामी, विराट, शिव, ये सब अपर रूप में बताए। अभी मेरी गलती हो रही है? नहीं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जिसे आप ब्रह्म नहीं है ऐसा जानते ही हो पहले से, जैसे मुझे पता है कि आकाश इक्वल्स टू ब्रह्म, ये इक्वेशन नहीं होता है, फिर भी मैं आकाश में व्यापकत्व के गुण सामान्य धर्म को देखकर आकाश की ब्रह्मत्वेन उपासना करती हूँ कि नहीं करती हूँ? जी हाँ, उसी प्रकार विराट पुरुष इक्वल्स टू शुद्ध ब्रह्म ये नहीं है। विराट पुरुष जैसे भगवान एक अक्षर रूप को धारण करते हैं जगत को उत्पन्न करने के लिए, नारायण स्वरूप को धारण करते हैं अवतार रूपों को प्रकट करने के लिए, उसी तरह विराट पुरुष के रूप में या ब्रह्मांड पुरुष के रूप में ब्रह्म तब बनते हैं जब ब्रह्मांड को अपने ऊपर भगवान धारण करना चाहते हैं। तो भगवान का जो पर स्वरूप है वो ये नहीं है। भगवान जो है वो इन रूपों को तो किसी कार्यवश धारण करते हैं, तो उन कार्यवश धारण किए हुए एक पर्सपेक्टिव को हम उस नाम से समझते हैं, जिसे हम ब्रह्मा शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप में नहीं समझते, ब्रह्म के एक रूप के रूप में समझते हैं। अन्यथा अक्षर इक्वल टू ब्रह्म ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, फिर वो गणितानंद और अगणितानंद वाला भेद स्टैंड नहीं करेगा। तो हम उनमें कुछ भेद मानते हैं। उसी प्रकार विराट पुरुष और निर्गुण ब्रह्म में भी कुछ न कुछ भेद होता है, इसलिए वो परब्रह्म नहीं कहा जाता है, वो जगत को धारण करने के लिए लिया गया एक रूप मात्र है। जी, स्पष्ट हुआ राजा जी। हाँ, सरस थयो। दंडवत प्रणाम राजा, स्पष्ट हुआ। क्योंकि वहां समस्या ये बनेगी कि विराट जो है वो ब्रह्म है ऐसा यदि हम कह देंगे तो नारायण विराट है या नहीं है फिर, या नारायण भी ब्रह्म है या नहीं है। तो जब हम परब्रह्म कहते हैं तो परब्रह्म कहने का मतलब कि जो अक्षर भी है, ब्रह्मांड पुरुष भी है, अंतर्यामी भी है और नारायण भी है। परंतु जब हम ब्रह्मांड पुरुष कहते हैं या जब हम विराट कहते हैं तो उसका मतलब वो अक्षर भी है, नारायण भी है और अंतर्यामी भी है, ऐसा नहीं होता है। विराट विराट होता है, अक्षर अक्षर होता है, नारायण नारायण होता है, पर ब्रह्म ये सब कुछ होते हैं। ये फर्क पड़ेगा, लेवल ऑफ डिफरेंस। यानी कि स्वरूप अवस्था अलग अलग होने से वो पर रूप शुद्ध ब्रह्म हो जाते हैं और बाकी के सब जो रूप होते हैं वो अवस्था के अनुसार हो जाता है, ऐसा समझने का राजा? अवस्था नहीं बोलेंगे उसे, आप ये बोलो कि कार्य अनुसार हो जाते हैं। कार्य जी हाँ। जी, कार्य कह सकते हैं कि ब्रह्म वन इन ऑल है, वन इन ऑल है। हाँ हाँ, कह सकते हैं ऐसा। એટલે શું? अर्थात ब्रह्म एक ही है सबके प्रति, पर विराट पुरुष जो है वो सबके प्रति नहीं होता है, वो केवल अपने एक स्वरूप के प्रति या अपने एक कार्य के प्रति निष्ठ होता है। जी, बहुत सूक्ष्मता से बात चल रही है। हाँ राजा। नहीं, मतलब बात यहाँ ये है कि वैसे उपासना का जो सिद्धांत है उसमें जिस उपासक को एक बात बताई जाती है वो भेद समझते हुए भी उस भेद को ध्यान में नहीं लेता है। हाँ, मजा आवे छे पण। हाँ, अर्थात जब आपको ये बोला जाए कि आप अपनी जीवात्मा की ब्रह्मत्वेन उपासना करो,
तो उसका मतलब ये होता है कि जीव के चैतन्य धर्म और ब्रह्म के चैतन्य धर्म के साम्य की उपासना करो। जीवात्मा जो परिच्छिन्न चैतन्य है उसकी उपासना मत करो। तो जब आप धर्मनिष्ठ बनोगे अर्थात चैतन्य निष्ठ बनोगे तो जिस चैतन्य को के प्रति आपने ध्यान किया है उसी का अपरिच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म में आ जाएगा, जिस वजह से ब्रह्म का ध्यान आपके लिए सरल बन जाएगा। ये श्रुति की उपासना की प्रक्रिया है। तो आकाश की उपासना का मतलब आकाश के व्यापकत्व धर्म की उपासना, जो व्यापकत्व धर्म हमें ब्रह्म में मिलेगा। हाँ, तो महाप्रभु जी शंकराचार्य जी के साथ जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप उस तत्व को मिथ्या बताओगे यदि, तो भेद बताओगे एक बार तब इतनी समस्या नहीं है। भेद बताने के बाद तो यद्यपि भेद बताने के बाद भी उपासना पॉसिबल है, पर मिथ्या बताने के बाद मिथ्या तत्व में ब्रह्म के धर्मों की उपासना कैसे पॉसिबल है? बात है। तो वो उपासना अपने पहले ही लेवल से झूठी साबित हो जाएगी, तो वो ब्रह्म के स्वरूप तक जा ही नहीं पाएगी। क्योंकि यदि आप आकाश को मिथ्या मानते हो तो फिर आकाशनिष्ठ धर्म का ब्रह्म धर्मत्वेन उपासन कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जिस व्यापकत्व धर्म का आप साम्य देखना चाह रहे हो वो व्यापकत्व का धर्म निष्ठ किस में है? तो एज ऑफ नाउ तो वो आकाश में ही निष्ठ है। तो जिस धर्मी के अंदर वो धर्मनिष्ठ है उस धर्मी को मिथ्या कहने पर उस धर्म की उपासना करके आप ब्रह्म धर्मों का साम्य कैसे देख सकते हो? ये महाप्रभु जी की प्रॉब्लम बन रही है। ऐसे टिक नहीं सकते, इनका कोई मतवाद तो फिर चल रहा है। तो ये प्रभु हाँ, को मिला है। वो आर्ग्यूमेंट इस वजह से कर रहे हैं कि आपकी प्रक्रिया जो है वो अपने फलितार्थ जा नहीं रही है। तो मिथ्या तत्व की उपासना के द्वारा मिथ्या फल की प्राप्ति ऐसा कहोगे तब तक समस्या नहीं है, पर मिथ्या तत्व की उपासना के द्वारा शुद्ध फल की प्राप्ति ऐसा बोलने पर प्रॉब्लम गजब बात कर रहे हैं सब, मजा आ रही है। चलो अच्छा है, मजा ये तो सब अच्छा है। तो माने जी ऐसा कहेंगे कि जब मिथ्या तत्व की उपासना यानी किसी तत्व में मिथ्यापने का जो गुणधर्म है उसको फिर उसका इलेज ब्रह्म में कैसे आएगा? माने वो उसका कहीं न कहीं धर्मीभूत मिथ्यात्व ब्रह्म में ही मानना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। साम्य देख रहे हैं ना हम, फिर से वही बात कि हम पदार्थ की उपासना नहीं कर रहे, पदार्थ में रहे हुए धर्म की ब्रह्म धर्म के साथ साम्यता देखते हुए उपासना कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि आप जिस धर्मी के अंदर उस धर्म की उपासना करोगे उस धर्मी के सत्य होने पर ही धर्म सत्य टिकेगा और तभी फिर उस धर्म का साम्य देखा जाएगा, जो साम्य फिर ब्रह्म तक जाएगा। पर आप उस पदार्थ को उस धर्म को धारण करने वाले तत्व को जब आप मिथ्या कह देते हो तो उसको मिथ्या कह देने के बाद फिर वहां धर्म का साम्य देखना और फिर उस साम्य के कारण उसमें उसकी ब्रह्मनिष्ठता का विचार करना ये संभव नहीं लग रहा है। जी जैसे इसमें अपन व्यापकत्व को ही मान लें, आकाश के व्यापकत्व को ही, तो वो जो धर्म है उसका धर्मी उसका मिथ्यात्व मान रहे हैं मतलब शंकराचार्य जी। हाँ, शंकराचार्य जी आकाश को तो मिथ्या ही मानेंगे ना। तो फिर आकाश में रहा हुआ जो व्यापकत्व धर्म है उस व्यापकत्व धर्म का साम्य ब्रह्म के व्यापकत्व धर्म के साथ पॉसिबल ही नहीं रह जाएगा जब आप उस धर्म के निष्ठ धर्मी को मिथ्या मानते हो। हाँ जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया, प्रणाम। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। जो चौथा अधिकरण है, 5वां अधिकरण दहराधिकरण, उसे हम कल प्रारंभ करेंगे।